देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर कि ये ई-कॉमर्स पर जो छोटे व्यापारियों को हानि पहुँचाने का आरोप लगाया जाता है। जनरली कहा जाता है कि ई-कॉमर्स की वजह से जो छोटे व्यापारी हैं, उनको हानि हो रही है। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो कितना सही है, कितना वाजिब है, उसकी अगर हम बात करें तो पहली बात तो हाल ही में क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने ई-कॉमर्स से छोटे व्यापारियों को होने वाले बड़े नुकसान के बारे में बात की थी। इसे बाजार नियम और उपभोक्ताओं के हित से जोड़कर देखा और परखा जाना चाहिए कि बाजार के नियम क्या कहते हैं, उपभोक्ता के हित हैं वो क्या कहते हैं, उपभोक्ता क्या चाहता है, जो वस्तुएं खरीदता है वो क्या चाहता है और बाजार का नियम क्या कहता है। उपभोक्ता की भलाई जो है कई बाजार नियमों के केंद्र में होती है। ये नियम अनुचित व्यापार, प्रतिस्पर्धा को नष्ट करने वाली प्रथा को नियंत्रण में रखते हैं। ये नियम सभी कंपनियों पर लागू होते हैं, चाहे वह अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां यही हैं, ई कॉमर्स वाली कंपनियां। बड़े व्यापार प्लेटफॉर्मों के विरुद्ध अविश्वास के मुद्दे दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। उन पर उपभोक्ता और विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है और विशेष रूप से ये अमेरिका में हो रहा है। भारत को यह आंकलन करने की आवश्यकता है, अमेजन या ई कॉमर्स से उपभोक्ता, छोटे आपूर्तिकर्ता या प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में क्या किया है। मतलब इन लोगों ने, अमेजन ने क्या किया है उपभोक्ताओं के लिए, छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए क्या किया है और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में इन लोगों ने क्या किया है। अमेजन और ई कॉमर्स के साथ भारतीय उपभोक्ता को कम कीमतें, खरीदने में आसानी और बेहतर सेवा जैसी सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। ई कॉमर्स में उपभोक्ता को सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है, उल्टे नापसंद और ख़राब सामान की घर बैठे वापसी की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। मामूली आय और झुग्गी में रहने वाले उपभोक्ता को भी ई कॉमर्स से भी वही सेवा मिल रही है जो संभ्रांत क्षेत्र में रहने वाले अमीर को मिलती है, यानी अमीर गरीब में यहाँ पर ई कॉमर्स पर फ़र्क नहीं किया जाता है। ई कॉमर्स के कारण स्थानीय दुकानदार ने भी अपनी कीमतों को कम रखा है। छोटी दुकानों का महत्व यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है। उपभोक्ता हमेशा विकल्पों की खोज में रहता है। वह ई कॉमर्स व स्थानीय दुकानों की तुलना करता है। अगर पड़ोस की दुकान में बेहतर विकल्प मिलते हैं तो वह उसमें जाना पसंद करेगा, अगर उसे पड़ोस की दुकान में बेहतर विकल्प मिल रहा है। यदि हम बात करें बड़े शहरों में दुकानों के कम या न चलने की बात करें तो इसके कारण अलग हो सकते हैं। एक तो भूमि की बढ़ती कीमतों में इन स्थानों को पर दुकान लेना मुश्किल हो सकता है। दूसरा, नई पीढ़ी जो है वो 24/7 दुकान पर बैठना नहीं चाहती है। इन सब के अलावा भारत की मेगा खपत में कई ऐसे प्लेटफॉर्म बन गए हैं जो छोटे व्यापारियों को इकट्ठा करके एक वर्चुअल बाज़ार बना रहे हैं। छोटी गलियों में चलने वाले व्यापार इसमें फल फूल रहे हैं। भारत में करोड़ों उपभोक्ता ऐसे हैं जो रोज़ कमाते हैं, खाते हैं। ऐसे छोटे उपभोक्ता की ज़रूरत छोटे आपूर्तिकर्ता ही पूरी करते हैं। अतः भारत के छोटे व्यापारियों को बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों से आतंकित यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए उनके लिए भी विकल्प खुले हैं, वो भी अपना छोटा व्यापार है, छोटे ई कॉमर्स टाइप की जो चीज़ें हैं वो जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि उनका भी यहाँ पर विकास हो सके। जैसे कि आप देखते हैं जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, इस तरीके की ई कॉमर्स साइट हैं जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से नई नई जनरेट होती हैं। रैपिडो, ओला, तो ओला के बाद में रैपिडो आई। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में चेंजेस लाती हैं, तो उनके हिसाब से आप अपना तरीका है वो अपना देख सकते हैं कि आपको ई कॉमर्स के वेब फील्ड में किस तरीके से ये नुकसान कर रही है, किस तरीके से फ़ायदा कर रही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और ये जो लेख छपा था द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था 23 अगस्त को, और उसी के आधार पर ये लेख है AFEIS ने तैयार किया है। हमने आपको अपनी भाषा में इसको रिप्रेजेंट किया है। धन्यवाद।